नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में होने वाले 2025 के चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गठबंधन भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। खास करके 4 सीटों के उपचुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है और इससे ठीक पहले बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा छिड़ गया है और कयासों के बाजार में बहुत सारी चर्चाएँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि 4 सीटों के उपचुनाव में 3 सीटें एनडीए गठबंधन से अलग हैं और एकमात्र सीट एनडीए गठबंधन के पास है। इन 3 सीटों में जो एक सीट सीपीआई-एमएल के पास है और 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास है। उन सीटों पर एनडीए गठबंधन का दावा है कि वो इस बार फतह हासिल करेंगे और इसके लिए वो अलग अलग तरह से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि कुछ और भी बातें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं और ख़ास करके बाजी पलटने की बात भी कही जा रही है। कई लोगों से लगातार हमारी बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान जो बातें सामने आई उसमें जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने जिस तरह से इस 4 सीटों के उपचुनाव में एंट्री मारी उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि यहाँ से गेम चेंज हो रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री चिराग पासवान ने तरारी और में जो जिस तरह का चुनाव प्रचार किया और उन्होंने एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत के पक्ष में लोगों से वोट मांगा। विशाल जनसभा के संबोधित करते हुए उन्होंने मतदाताओं से एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत के पक्ष में वोट देने की अपील की और उन्होंने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसे विषय आए जिसमें चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखा और उस पर स्पष्ट अपनी राय भी दी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चिराग पासवान को प्रस्तुत कर रही है, पेश कर रही है, वो साफ बता रहा है कि चिराग पासवान की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को कितना अधिक है। हालांकि आपको बता दें, हमने खबरों में बताया था कि महाराष्ट्र में भी जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो वहाँ चिराग पासवान की तस्वीर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी तस्वीर वहाँ नज़र आती है। हालांकि महाराष्ट्र के जुड़े कई दलों के नेताओं के तस्वीर तो हैं, लेकिन चिराग पासवान का वहाँ एकल तस्वीर होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना ज़रूरी है। इसी बीच आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण बात सामने नज़र आ रही है और वो है कि किस तरह से बाजी पलटने की बात कही जा रही है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है वो एक तरफ से जहां महागठबंधन के लोग खुशी खुशी तैयार करने में लगे हुए हैं। 2025 में ये पोस्टर आपको दिखे होंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे और तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा समीकरण है एमओआई समीकरण। एमओआई समीकरण को लेकर के भी अब कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। बेलागंज में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भी अब इस बात को कहा जा रहा है कि एमओआई समीकरण में सेंधमारी शुरू हो चुकी है और ख़ास करके प्रशांत किशोर के आने के बाद से बहुत कुछ बदला है। लेकिन चिराग पासवान ने तो एमओआई समीकरण का पूरा नाम ही बदल दिया है, उसका एंगल ही बदल दिया है। आपको बता दें चुनाव प्रचार में लगे सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया और बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, सिर्फ 4 सीटें नहीं बल्कि 5वीं सीट जो विधान परिषद की है उस पर भी हम जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने एमओआई समीकरण पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप एमओआई समीकरण से कैसे पार पाएंगे, ये एक मुश्त तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी एमओआई समीकरण को सांप्रदायिकता के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारे लिए एमओआई समीकरण का मतलब होता है महिला और युवा, जिसको बढ़ाने के लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं और हमारी सरकार भी कर रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ उन्होंने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, सम्मान दे रही है, प्रेशर दे रही है, उससे साफ लगता है कि चिराग पासवान की उपयोगिता बढ़ गई है। और चिराग पासवान ने भी मौके को खूब अच्छी तरह से ग्रैब किया और उन्होंने एमओआई समीकरण का नामकरण करके नया एंगल दे करके कहीं ना कहीं बिहार की जनता के मनोमस्तिष्क पर एक बार फिर से एक नया विचार जरूर दिया है। देखना होगा कि 2025 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है और इन 4 सीटों में जब 2 दिन के बाद 13 तारीख को वोट देने जाएंगे इस क्षेत्र की जनता, तो उनके मन में क्या कुछ होगा। चिराग पासवान ने खुल करके अपने समाज के लोगों और पूरे तरारी की जनता से, बिहार की जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की बात कही है।
अब देखना होगा कि चिराग पासवान इसमें कितना अंतर पैदा कर सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।